ताकि प्रोटीन इंटेक कम से कम इनिशियली अपने बॉडी वेट की इक्वल ग्राम तुझे लेना है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में तेरी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मतलब तेरी बॉडी सिर्फ डाइजेशन जैसे एक छोटे काम में भी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करेगी अगर तू अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखेगा तो। एंड अगर इंटीमेट फास्टिंग के दौरान तुझे भूख लगती है तो ब्लैक कॉफी को ले लेना, ये तेरे हंगर को सप्रेस करेगी। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम फैट लॉस करने के लिए अपनी बॉडी को फोर्स करेंगे एनर्जी के तौर पे अपने स्टोर्ड एनर्जी स्लैश फैट को यूज करने के लिए, तो इस चीज को करने के लिए तुझे करना पड़ेगा मॉर्निंग कार्डियो, जिसे हम फास्टेड कार्डियो भी बोलते हैं। तूने रात को अपना डिनर किया था लेकिन अब वो डाइजेस्ट हो चुका है और तू ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहा है, मतलब तेरी बॉडी के पास एनर्जी को बर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय उस फैट को जो कि तेरी बॉडी ने इसी वक्त के लिए स्टोर किया था कि जब मेरे पास एनर्जी नहीं होगी और जब मुझे काम करना पड़ेगा तब मैं इस फैट को यूज करूंगी। मतलब अगर तू मॉर्निंग में खाली पेट कार्डियो करेगा तो तेरा फैट जल्दी बर्न होगा। अब तुझे कार्डियो में करना क्या है कि अगर तू ज्यादा मोटा है तो स्टार्टिंग में तू सिर्फ वॉक कर। इनिशियली तू 30 मिनट वॉक कर, देन उसको 40 मिनट कर, देन उसको 1 घंटा कर, और ऐसे करते करते तू सिर्फ वॉक कर। और तुझे पूरे दिन में कम से कम भी 10,000 स्टेप्स को चलना है। अब ये 10,000 स्टेप्स तू एक ही बारी में सुबह खत्म कर दे या फिर पूरे दिन के 12-14 घंटों में कभी भी कर, ये तेरी मर्जी। अब तू अपने पार्क में चल, अपने रूम में चल, अपने ऑफिस में चल, अपने स्कूल में चल, डजंट मैटर, तेरे पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स कंप्लीट होने ही चाहिए। एक महीने तक 10,000 स्टेप्स चलने के बाद नेक्स्ट मंथ में उसे 12,000 कर देना, देन नेक्स्ट मंथ में उसे 14,000, 16,000, 18,000 एंड सो ऑन। क्योंकि फैट लॉस करने के लिए वॉकिंग सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो है। इसके अलावा तुझे अपने फैट लॉस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर से करनी है। अब तू बोलेगा कि भाई मुझे बॉडी थोड़ी बनानी है, मुझे तो अपना वजन कम करना है। अब देख भाई, फैट लॉस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से तेरी बॉडी बिना कुछ किए भी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करती है। जब तू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होगा, अपनी मोटी तोंद को हिला रहा होगा, तब वहां भी तो कैलोरीज बर्न हो रही होगी। तो ये भी वन फॉर्म ऑफ कार्डियो ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बनाती है वो ये है कि जब तू वेट को लिफ्ट करेगा तब तेरी मसल में छोटे छोटे क्रैक होंगे, वो मसल डैमेज होगी और डैमेज मसल को तेरी बॉडी अपने आप ही रिपेयर करेगी और उस रिपेयरिंग प्रोसेस में तेरी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब तेरी बॉडी पोस्ट वर्कआउट ऐसे ही बैठे बैठे कैलोरीज को बर्न करेगी। तो भाई यहाँ पे तू सिनेरियो समझ, तू पहले 500 कैलोरीज के डेफिसिट में है। इसके अलावा तू कार्डियो करके 200 से 300 कैलोरीज ऐसे ही बर्न कर रहा है। देन जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके तू 200 से 250 कैलोरीज ऐसे ही बर्न कर रहा है। मतलब पूरे दिन में कम से कम भी तू 800 से 1000 कैलोरीज के डेफिसिट में है। और भाई एक चीज को समझ के 7,700 कैलोरीज का मतलब होता है 1 किलो फैट। मतलब पूरे हफ्ते तू अपनी डाइट पे स्टिक रहे, प्रॉपर कार्डियो करे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे, मतलब तू एक हफ्ते में 1 किलो फैट लॉस करने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन हफ्ते में 1 किलो फैट तू तभी लॉस करेगा जब तू अपनी लाइफ के सबसे स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फेज में होगा। अब एक और चीज जो कि मैं यहाँ पे एड्रेस कर देता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मेरी इस वीडियो को हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो कि स्किनी फैट है, बेली एंड चेस्ट के एरिया में फैट है और आर्म एकदम स्मॉल है। तो तुम लोगों के लिए स्पोर्ट रिडक्शन, मतलब तुम लोग सोच रहे होगे ना कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज मिल जाए, कुछ ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिससे मेरे पेट और चेस्ट के एरिया का फैट कम हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। और तुम्हारी बॉडी फैट पहले कहां से कम करेगी, वो बेली एरिया से कम करेगी या फिर चेस्ट एरिया से कम करेगी या फिर फेस एरिया से कम करेगी, वो कंप्लीटली तुम्हारी बॉडी पे ही डिपेंड करता है। तो भाई लोग जिम जाओ, कार्डियो करो, अपने डाइट पे फोकस करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम्हारी बॉडी 6 महीने या फिर 1 साल में मोटी नहीं हुई थी, उसे भी टाइम लगा था, तो तुम्हारी बॉडी को पतला होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फैट लॉस के इस प्रोसेस में तुम्हें मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। सो इसके लिए ऑल द बेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई स्वेयर आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट।